अस्सलामुअलैकुम। हम आप सबका बहुत बहुत वेलकम और ढेर सारा खुश आमदीद करते हैं फेसबुक पेज कोंगपो स्पोर्ट्स ग्लोरी पर। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ और इस वक्त आप लोगों के साथ बराह रास्त मुखातिब हूं यहाँ बहुत टाइम के बाद ऑन ऑफ द ब्यूटीफुल ग्राउंड ऑफ दोगाम, जहां फाइनल मुकाबला शुरू हो रहा है किसान प्रीमियर लीग दोगाम एडिशन 3rd या 2026। मैं सबसे पहले यहाँ की मैनेजमेंट का शुक्रगुजार हूँ जो कि वक्तन फ़वक्तन हमेशा मुझे याद करते हैं, मुझे बुलाते हैं। पिछले 2-3 सालों से मैं यहाँ लगातार आ रहा हूँ, काफ़ी कदर काफ़ी रेस्पेक्ट हमें मिल रहा है, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। चाहे आप दोगाम प्रीमियर लीग को उठा करके देखें या किसान प्रीमियर लीग दोगाम या बूम बूम T20 कप दोगाम, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। ऋषि राज इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर, उमर गफार उसके साथ ही। दो बड़ी टीमें इस फाइनल मुकाबले में नजर आ रही है। एक तरफ यहां टीम ऑलराउंडर्स रतनीपोरा और दूसरी टीम का जहां तक सवाल है वो इस फाइनल मैच में नजर आ रही है FCC शार। अगर मैं टॉस की बात करूं, टॉस हो चुका है इस शानदार मुकाबले में। थोड़ा सा यहाँ टेक्निकल फॉल्ट शुरुआत से ही मुझे दिख रहा है। यस, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया है। शुरुआत होने जा रही है इस फाइनल मुकाबले की। सलामी जोड़ी मैदान के अंदर पहुंच चुकी है। ऑलराउंडर्स रतनीपोरा के कैप्टन ने टॉस जीता, फैसला किया बैटिंग करने का। पहली गेंद बाएं हाथ के बैटर मिस्टर उबैद लेफ्टी के लिए और ये फुल टॉस गेंद थी जिसे कि मिडॉन पर खेला। जहां फील्डर खड़े थे उन्होंने गेंद को फील्ड किया, कोई रन बनाने का चांस था ही नहीं। वायर इज माई स्कोरर ऋषि राज, अभी तक उन्होंने अपडेट नहीं किया है। और उसके साथ ना रफीक ऋषि अंदर आए हैं बैटिंग करने के लिए। ये दो ओपनर्स भेजे हैं ऑलराउंडर्स रतनीपोरा के कैप्टन। FCC शार की तरफ से ना सर्वर शुरुआत कर रहे बॉलिंग से, हमेशा की तरह सर्वर वानी कमाल के मीडियम फास्ट बॉलर जो कि हमेशा आगाज़ करते हैं गेंदबाजी में, वहाँ पहला ओवर डालते हैं FCC शार की तरफ से। हालांकि आज वो कंप्लीटली फिट नजर नहीं आ रहे हैं, उनकी उंगली में चोट है। मुश्ताक अहमद डार ने ज्वाइन किया है, सईद मुनज़्ज़र जावेद भी इस मैच को हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं। किसान प्रीमियर लीग दोगाम एडिशन 3rd फाइनल मुकाबला, पहली पारी 2 गेंदें हो चुकी है, खाता खुलना बाकी है ऑलराउंडर्स की टीम का। इमरान के ऊपर से उठा दिया गेंद को, बॉटम हैंड का बढ़िया इस्तेमाल, पिकअप शॉट, पहला चौका निकलता हुआ फाइनल मुकाबले का फ्रॉम द वेट ऑफ उबैद लेफ्टी। और कलाइयों में जान है उबैद लेफ्टी की, ताकत और वो नज़ाकत दोनों होते हैं जब वो स्ट्रोक लगाते हैं, लेकिन इस बार ना नज़ाकत से भरा हुआ ये शॉट निकलता हुआ और मिडॉन फर्स्ट बाउंड्री ऑफ दिस मैच। आगाज हो चला है उबैद नसीर की इनिंग का और साथ साथ टीम ऑलराउंडर्स का भी खाता खुला है इस फाइनल मैच में। इस चौके के साथ ही सईद मुनज़्ज़र जावेद ने हमें ज्वाइन किया है। नियाज डार भी बने हुए हैं इस ब्रॉडकास्ट में। फील्डिंग की जबावट का जहां तक सवाल है, फैसल वानी स्लिप में खड़े हैं, विकेटों के पीछे आबिद अली, आबिद फैयाज विकेट कीपर बैटर कमाल का खेलते हैं। तारिक डार भी टीम लाइनअप में है।
उसके अलावा आबिद अली एक और इस टीम में खेल रहे हैं। आबिद काचरू, उसके साथ साथ एक और आबिद, 3 आबिद खेल रहे हैं। सरवर के साथ जाहिद तारिक वानी टीम के कैप्टन है। सरवर चले ओवर द विकेट, एक बार फिर चौके के बाद वो गेंद करेंगे उबैद को। इस मरतबा फुल लेंथ की गेंद काफी बार ऑफ स्टंप के बैटर गए थे ड्राइव करने के लिए उबैद लेफ्टी, लेकिन वो कंप्लीटली बीट हुए। फैसल अब लॉन्ग ऑन पर फील्डर को खड़ा कर दिया गया है सोहेल वानी के रूप में, और शाहिद स्क्वायर लेग पर खड़े हैं। फाइन लेग का फील्डर भी पीछे नजर आ रहा है बाउंड्री लाइन पर, जहां जाहिद बशीर को खड़ा कर दिया गया है। इस बीच सर्वर लंबे रनअप के साथ अगली गेंद करने के लिए, ये थोड़ी सी शॉट इसे लेट खेला है, बढ़िया अंदाज में गेंद की स्लिप और थर्ड मैन फील्डर के दरमियान से निकलती हुई कारपेट के सहारे लुढ़कती हुई थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाद दूसरा भी चौका निकलता हुआ बल्ले से, और इन 2 चौकों की मदद से अब स्कोर 8 हो गया है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं कमेंट्री बॉक्स में फिरदौस मीर साहब का, जो कि दोगाम प्रीमियर लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर है। लेकिन आप जाकर ये चैलेंजेस T20 कप दोगाम एडिशन फर्स्ट में ऋषि शकूर के साथ मिलकर उस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने की कोशिश करेंगे। बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं फिरदौस और उसके अलावा ऋषि शकूर, दोनों को मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट उस टूर्नामेंट के लिए। और साथ साथ यहाँ उमर गफार अब जाकर ऋषि राज के साथ काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो पहला ओवर मुकम्मल हो गया इसी के साथ। तो पहले ओवर के इख्तिताम पर ऑलराउंडर्स रतनीपुरा का स्कोर 8 रन किसी भी नुकसान के बगैर, और ये 8 के 8 रन ना उबैद नसीर के बैट से आए हैं, जबकि रफीक ऋषि अब पहली बार सामना करेंगे। पर के दूसरे ओवर में पहली गेंद का वो सामना करेंगे, उनके लिए भी पहली ही गेंद होगी। काफ़ी अच्छा ग्राउंड है, दोगाम का ये इलाका काफ़ी ज़बरदस्त है। ग्राउंड की वसादत से ही काफ़ी मशहूर है पूरे J&K के अंदर। छोटा सा गांव है लेकिन है बड़ा प्यारा सा, और ये ग्राउंड काफ़ी बड़ा है। काकापुरा मेन चौक से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर अच्छे अच्छे टूर्नामेंट्स, अच्छे अच्छे इवेंट्स यहाँ पे होते हैं। ये तीसरा एडिशन किसान प्रीमियर लीग दोगाम, जिसका फाइनल मुकाबला चल रहा है। टाइमिंग इस मैच की ना 10 बजे की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सुबह थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई थी, जिसके चलते यहाँ की मैनेजमेंट ने ताखीर किया। उन्होंने कहा कि थोड़ा सा आप इंतजार करें। अब पारी के दूसरे ओवर में स्पिन बॉलर आए हैं तारिक डार, कमाल के स्पिन बॉलर है। और ये जो तारिक डार है ना, सबसे सीनियर क्रिकेटर भी है इस टीम में, एक तजुर्बेकार क्रिकेटर, द ब्रदर ऑफ बशारत नबी डार, वन ऑफ द फेमस क्रिकेटर ऑफ शार, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं खेल रहे FCC शार की टीम के साथ आज। लेकिन तारिक डार बड़े टाइम से क्रिकेट खेल रहे हैं, कमाल का अनुभव इनके पास है। पहली गेंद उन्होंने वॉइड कर दी ज़रूर, लेकिन पहला ही ओवर है उनके स्पेल का। देखते हैं किस तरह की वो बॉलिंग करेंगे, किस लाइन पर वो बॉलिंग करेंगे। सटीक लाइन ऑफ लिंक पर जानते हैं बॉलिंग करना, और शुरुआत में नई गेंद के साथ विकेट निकालते हैं। अगली गेंद इस पार अगले कदम पर आता हुए हवाई फायर कर दिया है उबैद नसीर लेफ्टी ने। गेंद जाकर गिरी मैदान के बाहर, लॉन्ग ऑन फेंस के बाहर गेंद जाकर गिरी। लंबा चौड़ा छक्का निकलता हुआ बल्ले से उबैद नसीर के, और ये पहला छक्का आता हुआ। इशफाक तेली लिख रहे कि सर नेटवर्क में थोड़ा सा इशू है। नेटवर्क में क्या इशू हो सकता है, हमारे पास तो 4G ऑन है, बीच बीच में आएगा, लेकिन आप मुतमईन रहिएगा। बुरहान भी लिख रहे कि नेटवर्क में इशू है। वेल अहमद शाहिद, एक बार आप एग्जिट करें, स्किप करें आप स्ट्रीमिंग को, उसके बाद फिर से ज्वाइन करें आप, तो ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी नहीं। क्यों है ये इंटरनेट में प्रॉब्लम,
मुझे तो खुद नहीं पता है उसके बारे में। निधान परवेज उबैद भाई आज ऊपर आज चमकेगा, तो ये देखना होगा किस तरह की वो बैटिंग करेंगे। फिलहाल शुरुआत उनको अच्छी मिलती हुई, तो गेंद को लाने में थोड़ा सा टाइम लग गया है। इस बीच यहाँ काफी दूर ये गेंद गई थी। फिरदौसा सोलह अब हो गया है स्कोर किसी भी नुकसान के बगैर। 1.1 के बाद आबिद शाह फिर से लिख रही कि उमर भाई नेट स्लो है। देखिए सर, ये मेरे हाथ में नहीं है, मैं कोशिश करूंगा इसको ठीक करने की, आप थोड़ा सा इंतजार करिएगा, थोड़ा सा सब्र से काम लीजिएगा आप। ये ओवर आप ऐसे ही चलने दें, उसके बाद मैं कुछ इंतजाम करूंगा इंटरनेट का। 4G पर ही काम चला रहे हैं हम, क्योंकि 5G यहाँ पे पूरा स्ट्रॉन्ग इंटरनेट नहीं चल रहा है यहाँ पे। कि मैं सेट, एक बार फिर बड़े शॉट की तलाश, हवा में गेंद है, पीछे फील्डर लेकिन ड्रॉप कर दिया। लॉन्ग ऑफ डीप में पहुंचकर फील्डर ने मिड ऑफ से दौड़ लगाते हुए, ये सुहेल वानी थे जिन्होंने ये कैच ड्रॉप कर दिया और जीवन दान मिलता हुआ, नई लाइफ मिलती हुई पहली ही ओवर में स्पेल के वहां तारिक डार ने ट्रैप में लेने की कोशिश की थी उबैद को, और इस बीच 2 रन बटोरे गए। 2 रनों के साथ 16 हो गया है स्कोर उबैद नसीर का। इस बार शॉर्ट पिच गेंद पर पुल कर दिया है, उस और कोई भी फील्डर नहीं है, अगर होता भी तो वो बस देखते रहता बॉल को। गेंद की स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, एक पैर हवा में, दूसरे पे बनाया बैलेंस, शानदार कंट्रोल देखने को मिला स्ट्रोक में, और दूसरा छक्का इस ओवर का। फिरदौस भट्ट, सलीम लोन, राजा इकबाल, मुश्ताक अहमद डार, मैक्स ओदू आउट ऑफ कंट्री से हमें देख रहे हैं। इंटरनेट तो उतना ठीक नहीं है, ये तो मुझे भी अब दिख रहा है इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में। रेन स्टार्ट सेड शादी मार्क, यहां अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। फिलहाल मौसम तो ठीक है, सफेद बादल आसमान के ऊपर छाए हुए हैं, हल्की सी धूप, 2 छक्के लगे हैं अभी तक। इस बार की है गोली की रफ्तार से गेंद उबैद के बैट को लगती हुई, मिड ऑफ फील्डर देखते देखते रहे इस गेंद को, और गेंद की लॉन्ग ऑफ फेंस के बाहर 4 रनों के लिए। इस बार ना फुलन की गेंद थी ये तारिक डार की, जिस पर बटोरा चौका। पहले ओवर में 20 रन दे चुके अभी तक वहां तारिक डार, काफी महंगे वो साबित हुए हैं, और उबैद का बल्ला आगू चल रहा है शुरुआत से ही। इस बार भी हवा में उठी आबिद काचरू का ये अनबिलीवेबल कैच, रनिंग कैच उन्होंने ले लिया, काफी फासला उन्होंने तय किया, लंबी दौड़ लगानी पड़ी उनको लॉन्ग ऑन से, और मिड विकेट डीप में पहुंचकर उन्होंने गेंद के नीचे आकर कमाल का बैलेंस देखने को मिला, कंट्रोल शानदार, और ले लिया गया है कैच। तो पहला झटका लगा है उबैद नसीर के बीच रूप में, 26 रन बनाकर आउट हो गए 11 गेंदों का सामना करने के बाद, और 28 पर गिरा विकेट नंबर पहला। 1.4 ओवर की अभी तक गेंदबाजी मुकम्मल हुई है, और ये विकेट ना मिलाकर मिलता हुआ पहला। तारिक डार को रन्स काफी इन्होंने कंसीड किए। उबैद नसीर ना थोड़ा सा वो जल्दबाजी का शिकार हो गए, और उन्होंने जल्दी में अपनी विकेट दे दी, थोड़ा सा टिकने की जरूरत थी, रुकने की जरूरत थी। एक और बड़े शॉट की तलाश में आबिद काचरू के हाथों कैच आउट हो गए, और एफसीसी को मिल गई पहली विकेट इस फाइनल मैच में। किसान प्रीमियर लीग 2 गांव एडिशन 3rd ईयर 2026 फाइनल मुकाबला एफसीसी फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब शार वर्सेस ऑलराउंडर सरतनीपुरा के बीच में। 2 बेहतरीन क्रिकेट टीमें इस खूबसूरत से खेल के मैदान पर यह फाइनल मुकाबला खेल रही है। दोनों काफ़ी स्ट्रांग है, दोनों के पास ना बैलेंस्ड टीमें हैं ये दोनों, और दोनों टीमों के पास ना अच्छे अच्छे खिलाड़ी खेल रहे हैं।
दोनों टीमें तगड़ी कॉम्बिनेशन के साथ उतरी है ये फाइनल खेलने के लिए। अब आप एक बार फिर से मुझे कमेंट में लिखिए कि क्या फिर से वो इंटरनेट में स्ट्रीमिंग में थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस दिख रहा है, तो मुझे बताइएगा ज़रूर उसके बारे में प्लीज़। शबीर अहमद ने हमें ज्वाइन किया है, वालेकुम सलाम शबीर साहब। अब 3 नंबर पर ऐनान मीर उतरे हैं। ऐनान ने ना वो क्रिकेट लीग के अंदर 2 दिन पहले सैंकड़ा ठोका, 128 रन की सनसनीखेज पारी उन्होंने खेली है। अच्छी फॉर्म उनकी आजकल चल रही है। एक टैलेंटेड बडिंग स्टार क्रिकेटर है, यंग है, जो कि शुरुआत करते थे, लेकिन आज वो उबैद को ओपन कराने के लिए भेजा वहाँ मीर मुजम्मिल ने, और उबैद 26 रन की 23 रन बारी खेलकर आउट हो गए। तारिक डार का पहला ओवर हो गया फिनिश, 20 रन बने इस ओवर में, विकेट भी उन्होंने एक हासिल कर ली। अब दूसरे ओवर के इख्तिताम पर 28-14 के औसत से रन बन रहे हैं। रन ठीक बने हैं, लेकिन विकेट ना बड़ी गिरी है ये उबैद लेफ्टी की। उबैद ज़्यादा देर टिके नहीं, कम बॉल्स उन्होंने फेस की है, लेकिन 26 रन बनाकर वो आउट हो गए। अब ना बॉलिंग के लिए फिर से सर्वर ही आए हैं। सर्वर अपने कोटे का दूसरा ओवर डालेंगे और राइट आर्म ओवर द विकेट। 2 गांव लेजेंड से उनकी पहली गेंद, फुल टॉस थी और इसे फ्लिक तो किया जरूर, लेकिन फील्डर के पास सीधे स्क्वायर लेग पर गेंद को फील्ड किया गया। थोड़ा सा फंबल दूसरे रन के लिए, और आबिद फयाज नहीं होने चाहिए, आबिद मुश्ताक होने चाहिए, और गेंद निकल गई ओवर थ्रो के चलते बाउंड्री लाइन के बाहर। कितने रन बने इस गेंद पर? अंपायर ने इशारा कर दिया 5 रनों का शायद। खंडे मुदस्सिर, ये छक्का मिला है क्योंकि तीसरे रन के लिए दौड़ रहे थे जब गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई। मीर अजान, मुश्ताक अली हमें देख रहे हैं लगातार। मुश्ताक साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट जुड़ने के लिए। 34 हो गया है स्कोर। तीसरे ओवर में दूसरी बार एक और खराब गेंद लेग स्टंप की काफी बार अपील हो रही है। अब जाकर गेंदबाज तो इंटरेस्टेड है ही नहीं, ना ही अंपायर। विकेट कीपर का बढ़िया गेंदर, और आजू बाजू में फील्डर जो थे ना, उन्होंने दबाव छोड़ने की कोशिश की थी जरूर अंपायर उमर गफार के ऊपर, लेकिन उमर गफार जिनके पास कमाल का तजुर्बा है अंपायरिंग का, 300 T20 मैच में अभी तक वो अंपायरिंग कर चुके हैं, जबकि फिरदौस साहब काफ़ी सीनियर है, उन्होंने 450 मैच अभी तक अंपायरिंग की है T20 का, जहाँ तक सवाल है। इस खेल के मैदान पर यह शॉर्ट पेज गेंद कर दी, पुल किया इसे, लेकिन टाइम नहीं कर सके वहाँ बैटर मिस्टर रफीक ऋषि, इसीलिए एक बाउंस के साथ गेंद को फील्ड किया गया। सिटनर दानिश ना इस मैनेजमेंट से खुश नजर नहीं आ रही है, बट वाई, व्हाट इज द रीजन? आप इस तरह का कमेंट क्यों लिख रहे हैं? सिटनर दानिश में जरूर जानना पसंद करूंगा। बट फिदा ने ज्वाइन किया है बहुत दिनों के बाद। फिदा आप कहाँ छुपे हुए हो? आज कल आप नजर ही नहीं आ रहे है कहाँ आप? क्या मसला है? फैसल ट्रेंड्स लद्दू से देख रहे हैं हमें। एक और लेग स्टंप पर आती हुई गेंद, लेकिन इस बार ना पैड को लगकर फाइन लेग पर गई और विकेट कीपर आबिद मुश्ताक ने दौड़ लगाकर इस गेंद को फील्ड किया। आबिद मुश्ताक ने ना आबिद फयाज की यूनिफॉर्म लगाई है। मीर एजाज सोफी 11 ने ज्वाइन किया है। रफीक बाबा के लिए वो प्यार लिख रहे हैं। 36 पर 1 2.4 के बाद सर्वर रवानी 14 रन 15 रन अभी तक कंसीड कर चुके हैं। एक स्लिप के साथ सर्वर की अगली गेंद। इस सर्वर के साथ ना एक प्रॉब्लम है, क्योंकि जब उनको मैंने आज देखा टॉस के बाद उनसे मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने उनकी इंडेक्स जो फिंगर है उसमें चोट लगी हुई है। तो मैंने पूछा कि आप क्या बॉलिंग कर सकते हैं? उन्होंने कहा फाइनल है, जुनून है, जज्बा है, इमोशंस है, इसीलिए वो खेलेंगे आज, ये इनका मानना था। सर्वर की अगली गेंद इस ओवर की।
ये शॉर्ट पिच स्लो ओवर थी और इसे पिक किया रफीक ऋषि ने, उठाकर मारा एक बाउंस के साथ ही कवर बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद की। ये ज्यादा खराब गेंद थी, इस पर बटोरा चौका। आदिल एंटी बट तफज्जुल मीरादी हमें देख रहे हैं तेलंगाम से, कमाल के फास्ट बॉलर। आदिल एंटी पहरू से देख रहे हैं। फैसल ट्रेंड्स एक रेडीमेड गारमेंट की शॉप है, आप जाकर वहाँ पे अच्छी डील्स इनके पास होते हैं, उनका फ़ायदा ले सकते हैं अगर आप कपड़े खरीदना चाहते हैं। यावर गुल साहब ना श्रीनगर इंटरनेशनल स्कूल से देख रहे हैं, मैथमेटिक्स के एक होनहार उस्ताद। थैंक यू सर। सर्वर ने अभी तक ना इस ओवर में 12 रन दे दिए और ये बढ़िया गेंद थी जिस पर रफीक ऋषि बीट हुए, क्योंकि सेमीफाइनल में इन्होंने गलत डिसीजन लिया है। देखिए सर, अगर आप सेमीफाइनल में बात कर रहे हैं गलत डिसीजन का, क्या अंपायरिंग में कुछ आपको प्रॉब्लम देखने को मिली या फिर कोई दूसरा चीज़ है जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं? देखिए, अंपायरिंग में ये चीज़ें तो होती रहती है, कभी कभार डिसीजन गलत भी होता है, अंपायर के पास वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, विद इन नो टाइम उनको फैसला सुनाना होता है, तो होता रहता है इस तरह का डिसीजंस। कभी कभार अंपायरिंग में अंपायर कोशिश करता है कि वो फेयर डिसीजन सुनाए, लेकिन वादी के अंदर ना एक प्रॉब्लम है सर। दानिश साहब, ये आपकी बात में नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल मैंने देखा है कि बैटर ना कभी भी अंपायर के डिसीजन से ना फिरदौस साहब मुतमईन नहीं होता है, ये एक बड़ा मसला है। पर आशिक ने ज्वाइन किया है। आशिक साहब, क्या आज आप खेल रहे हैं? शुएब क़य्यूम, सहदान रियाज सलाम कर रहे हैं। हाँ, अगर अंपायर ने आउट दिया था, प्लेयर नहीं मान रहा था, तो चलिए कोई बात नहीं, ये होता रहता है, इट्स पार्ट ऑफ ए गेम, ये चीज़ें होती रहती है गेम में। अंपायर न्यूट्रल रहता है हमेशा, उसकी कोशिश होती है कि वो अच्छा डिसीजन सुनाए, जानबूझकर तो कोई नहीं करेगा। आसिफ साहब ने सलाम किया है। वालेकुम सलाम आसिफ साहब। 40 पर 1 अयनान मीर सामना करेंगे अगली गेंद का। ये थोड़ी सी शॉर्ट थी, इसे टर्न किया लेग साइड की तरफ। अयनान मीर ने 1 रन के लिए, अयनान ने खेली है 4 गेंदें, वो 1 रन बनाकर अब उनका खाता खुल चुका है। और उसके साथ रफीक ऋषि ने 11 रन बनाए हैं, वो 5 गेंदें अभी तक खेल चुके हैं। चौथे ओवर का खेल चल रहा है, 20-20 ओवर्स का ये फाइनल मुकाबला किसान प्रीमियर लीग दोगाम एडिशन 3rd या 2026। ऑलराउंडर्स रतनी बोरा टॉस जीतने के बाद पहला बैटिंग करे और बैकफुट पर खेला गया शॉट मिलेगा यकीनन चौका रफीक ऋषि को। कलाइयों के दम पर जल्दी इस गेंद को पिक किया, शिकरले का फील्डर अंदर था और उसके सर के ऊपर से जानबूझकर स्ट्रोक लगा दिया चौके के लिए। रफीक ऋषि का एक और चौका। अदनान बशीर, आजिम मंटू, मीर आदि आदिल, मैंने ऐसे भी क्या खता कर दी जो कबीले काबिल माफ़ी नहीं है। तुम देखा नहीं कहीं दिनों से, क्या ये सज़ा काफ़ी है? बहुत खूब सर, आपका बहुत बहुत वेलकम। आदिल अहमद सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम आदिल साहब। तेलंगाम से शायर दोस्त हमें देख रहे हैं। अगली गेंद बढ़त मिली, काट किया, लेकिन अच्छी फील्डिंग पॉइंट पर शायद बशीर की, जिन्होंने गेंद को फील्ड किया। बट फिदा साहब लिख रहे कि आई वॉज वॉचिंग यूर मैच यस्टरडे एंड गुड वेल बट यू डिड नॉट रीड माई कमेंट। मैंने चेक नहीं किया होगा सर, उसके लिए मैं माजरत खा हूँ। ग्रीन पार्क क्रिकेट एसोसिएशन ललहरा के चेयरमैन साहब, ये शायद नॉट आउट दे दिया गया है। यस, स्टंपिंग की अपील और रफीक ऋषि का पैर लाइन के अंदर था, बल्ला जरूर हवा में उड़ा, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। फिरदौस साहब बताइएगा कहां पहुंचा आपका वो ग्रीन पार्क T20 कप, उसके बारे में जरा अपडेट दे देंगे आप। और वो फाइनल जो पेंडिंग है
जो लास्ट ईयर का टूर्नामेंट था उसके बारे में भी ज़रा हमें अपडेट दे देंगे कि कब उसका फाइनल है। तौसीक हमें सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम तौसीक, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। आज मैं जब इस ग्राउंड की तरफ आया तो ललहरा सी होकर आया। ये स्लॉक हिट, एक गिरे जरूर, बैलेंस खोया जरूर, लेकिन गेंद बाउंड्री के बाहर जाकर गिरी। पूरे आधा दर्जन रन खाते में रफीक ऋषि को। रफीक ऋषि का स्कोर अब 21 हो गया है। ये रफीक ऋषि ने ना कल नहीं परसों फिरदौस साहब क्या गजब की पारी खेली थी वहाँ सोफी 11 ने जब मैच जीता था। उसमें 88 रन्स के उन्होंने एक धमाकेखेज पारी खेली थी अपने बैट से। मीरादी, फिरदौस अहमद, शबीर शाह साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। यस, ये पहले बैटिंग कर रही है टीम। आशिक भट्ट ने ज्वाइन किया है। लव यू टू आशिक साहब, आपके कैप्टन भी मुझे देख रहे हैं फिरदौस भट्ट साहब, ब्लू कैप्स ललहरा के, और आप उस टीम के एक मेन फास्ट बॉलर है। अब 5वें ओवर में पहली तब्दीली कर दी है जाहिद तारिक ने गेंदबाजी में। आबिद काचरू आए हैं बॉलिंग करने के लिए, जिन्होंने कमाल का कैच लिया था। और बाद लेफ्टी का मिड विकेट डीप में लॉन्ग ऑन पर वो खड़े थे। काफ़ी डिस्टेंस कवर करने के बाद वो कैच उन्होंने ले लिया था। वो एक इकलौती विकेट जो अभी तक मिली है ऑलराउंडर्स की टीम को। ऐनान के सामने बॉलिंग कर रहे हैं। 2 गेंदें डॉट हुई है इस 5वें ओवर की। गनी मंजिल ने भी हमें ज्वाइन किया है। पहले आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि अब स्ट्रीमिंग अच्छी आप तक पहुंच रही होगी। थोड़ी सी शॉर्ट बॉल क्या इसे 2 टांगों के बीच में निकल गई तारिक डार के तेज आउटफील्ड, लेकिन उसके बावजूद भी ना वो सिकरले के फील्डर जुबैर ने चीते की दौड़ लगाकर मिड विकेट डीप में पहुंचकर अपने बूट से बाउंड्री लाइन के बिल्कुल नजदीक गेंद को फील्ड किया। और ऐनान के पास मौका था 2 रन बटोरने का। ऐनान इन 2 रनों की मदद से अब 3 पर पहुंचे हैं। रफीक 21 50 भी कंप्लीट हुई है। इस पर किस्मत ने साथ दिया। शॉर्ट पिच गेंद नीचे रहती हुई और एनर्जी लेती फाइन लेग पर सर्वर के पास पहुंची। एक नहीं 2 रन लेने का चांस इस बार भी। दूसरा डबल इस ओवर का। ऐनान स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी तक वो कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहे हैं। 5 रन बनाकर 8 गेंदें उन्होंने फेस की है। ये पहला कॉन्फिडेंट शॉट बॉटम हैंड का सही इस्तेमाल, लेग साइड की तरफ हदा बनाया। मिड विकेट और मिडाउन के बीच में गेंद को किया चलता। पहला 4 31 रन की शरकतदारी भी इसी के साथ, लेकिन ये काबिल दीद ये शॉट था जो निकलता हुआ बल्ले से। ऐनान मीर के पहला चौका, वो 9 पर पहुंचे हैं। 9 गेंदों का सामना करने के बाद बाबर आजम ने हमें ज्वाइन किया है। आसिफ साहब नवनगरी क्रिकेट ग्राउंड के लिए कुछ कहिए आप। देखिए लास्ट ईयर में आया 5 महीने पहले, अभी मुझे नहीं पता है मैं कैसे बोल सकता हूँ क्या कोई क्रिकेट यहाँ वहाँ पे हो रही है। जब मैं गया था तो बड़ा मज़ा आया, उसके बाद अभी तक मुझे कॉल नहीं आया वहाँ से, और कोई टूर्नामेंट भी नहीं हुआ वहाँ पे। और रियाज रशीद, अमीन कुरैशी, एफसीसी टॉस हारकर पहले बॉलिंग कर रही है फाइनल मुकाबले में। ऑलराउंडर्स रत्नीपुरा के खिलाफ। ऑलराउंडर्स रत्नीपुरा की टीम ना एक स्ट्रॉन्ग टीम है जिसमें बड़े बड़े सीनियर क्रिकेटर्स खेल रहे हैं, लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली शायद मुदस्सिर मीर नहीं खेल रहे हैं इस फाइनल मैच में। पैड पहनकर इंतजार कर रहे हैं। अब अगले जो बैटर होंगे वो जहूर महराज होंगे, एक और तगड़े ऑलराउंडर, एक और जेन्युइन ऑलराउंडर उस टीम के। 5 ओवर में 59 रन बने हैं। विकेट अभी तक एक गिरी है। फिरदौस साहब से हम थोड़ी सी बात करेंगे, जो कि यहाँ ही रहते हैं, सामने इनका घर है। जब अपने घर से बाहर निकलते तो सीधे उनकी नज़र पड़ती है ग्राउंड के ऊपर। बड़े टाइम से वो यहाँ क्रिकेट ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट कर रहे हैं। खुद भी उन्होंने काफ़ी क्रिकेट खेली है, अच्छा खासा तजुर्बा इनके पास है। एक तो धोगाम प्रीमियर लीग वो ऑर्गेनाइज अकेले कर रहे हैं, लेकिन आप जाकर
ऋषि शकूर के साथ ना मिलकर इन्होंने चैलेंजर्स T20 कप और शुरुआत किया उसकी की है, उसके लिए मैं ऑल द वेरी बेस्ट कहना चाहूँगा। और आज मैं ऑलमोस्ट 4 महीनों के बाद यहाँ आया, क्योंकि विंटर्स में यहाँ पे लोकल जो यहाँ के खिलाड़ी है, यहाँ के जो रहने वाले हैं, वो अलाउ नहीं करते हैं यहाँ की मैनेजमेंट को कि विंटर जो 1-2 महीने होते हैं, जनवरी फरवरी और उसके अलावा मार्च 15 तक यहाँ के जो क्रिकेटर्स है लोकल वो फ्रेंडली मैच खेलते हैं, अपने आप को बिजी रखते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि साल भर फिर ग्राउंड यहाँ की मैनेजमेंट जो है, चाहे आप दोगाम प्रीमियर लीग की बात करें, बूम बूम T20 कप या किसान प्रीमियर लीग, तो इनके पास ही होता है, तो हमें भी थोड़ा सा यहाँ खेलने का मौका दे। उसके अलावा बढ़िया कैच डाइव करते हुए स्क्वायर लेग पर अपनी बाईजान जो कि उल्टा हाथ था वहाँ कि सर्वर ने ले लिया कैच ना, सर्वर का बेहतरीन कैच और विकेट नंबर दूसरा, और तारिक डार को ये विकेट मिला दूसरा। तो मैं बात कर रहा था इस ग्राउंड के बारे में, फिर इसीलिए ना 2-3 महीने क्रिकेट नहीं होती है यहाँ पे, और इसी सबब से मैं भी यहाँ पे नहीं आया, लेकिन जब आज मैं यहाँ आया इस साल में पहली बार, बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ क्रिकेट माहौल जो एटमॉस्फेयर है काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट बना के रखा है यहाँ की मैनेजमेंट ने। ये ग्राउंड जो कि रेजिडेंशियल एरिया से थोड़ा सा पीछे है, लेकिन अभी न्यू कॉलोनी जो है सामने आप घर दिख रहे हैं, इसे आप न्यू कॉलोनी कह सकते हैं। तो अच्छी लोकेशन इस ग्राउंड की, 2 तरफ से इस ग्राउंड के रोड है, एक सामने और एक ऑफ साइड में भी, बड़ा डायमेंशंस है। और इस ग्राउंड की खूबसूरती यही है कि अगर आप बारिश पड़ेगी ना तो 20 मिनट के बाद ना आप रिस्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पे मैच को, और लश ग्रीन आउटफील्ड जैसा कि आप देख रहे होंगे। तो फिरदौस साहब, आपका सबसे पहले बहुत बहुत वेलकम। क्या कहना चाहेंगे आज के इस फाइनल मुकाबले के बारे में, आपकी क्या राय है? और साथ साथ ये भी जानना चाहूँगा कि लास्ट ईयर मैंने बहुत सारे ग्राउंड्स में जाकर ये भी कहा कि दोगाम, अगर किसी जगह ज़्यादा क्रिकेट हुई वो दोगाम में हुई थी लास्ट ईयर 2025 में, तो इस साल क्या इरादा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रिया उमर भाई। पहले मैं ये बात करूँगा कि आज के फाइनल के बारे में मैं समझता हूँ दोनों टीमें तगड़ी हैं। मेरे हिसाब से ब्रिटेन है 50-50 फाइनल होगा, लेकिन मैं समझता हूँ उबुर आलूदा हैं, ओवरकास्ट हैं, तो मैं समझता हूँ रितिपोरा को चाहे कि जितना ज़्यादा स्कोर करे उतना उनके लिए फ़ायदा हो, क्योंकि अगर DL पर बात आएगी तो सेकंड इनिंग में इनको काफ़ी नुकसान होगा। और अगर अच्छा मौसम रहा तो मैच फुल होगा, तो मैं समझता हूँ 160 से 170 तक यहाँ चेजेबल होगा, लेकिन फाइनल गेम है। लेकिन रितिपोरा को ये ध्यान रखना होगा कि उबुर आलूदा हैं, टारगेट ज़्यादा देना चाहिए, क्योंकि बड़ा टारगेट देना चाहिए, क्योंकि DL में सेकंड इनिंग को काफ़ी फ़ायदा मिलता है। रही बात क्रिकेट की, इस साल की क्रिकेट की, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अगर ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह हमारा जो यहाँ दो पार्टीज़ हैं, हमारी दो टूर्नामेंट हैं, तो हमारी कोशिश होगी कम से कम इस, अगर पिछले साल 20 फाइनल हुए तो इस साल हम कोशिश करेंगे 30 से 33 फाइनल दोनों मिलाकर हम करेंगे। किसी टीम को कोई शिकवा गिला नहीं होगा, जितना हो सके हम उतनी तेज़ क्रिकेट खिलाएंगे यहाँ। लेकिन उसके लिए मैं ये कहूँगा कि टीमों को भी कोऑपरेट करना चाहिए, कंप्रोमाइज़ करना चाहिए, वो ये ना कहें कि इस दिन हम बिजी हैं, उसी की वजह से डिले होती हैं, हमारी भी कुछ मजबूरी होंगी। लेकिन अगर क्रिकेट खेलना है तो उनके लिए कुछ सेक्रीफाइस भी करने पड़ते हैं, टाइम निकालना पड़ता है। तो अगर टीम्स कोऑपरेट करेंगे तो मैं समझता हूँ हम 15 दिन के बाद फाइनल यहाँ ऑर्गेनाइज करेंगे। रही बात अपकमिंग फाइनल्स की, तो मैं समझता हूँ इसी महीने में इंशाल्लाह, जो अगला महीने फर्स्ट से में लगभग 2-3 फर्स्ट मई के बाद 2-3 फाइनल और आएंगे 15 तारीख तक। चलिए, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट उन टूर्नामेंट्स के लिए। फिरदौस साहब जो कि सीनियर है ऋषि शकूर के साथ चैलेंजर्स T20 कप का इन्होंने आगाज़ किया है मिलकर के, और उमर गफ़ार के साथ अब जुड़ गए हैं ऋषि राज। तो उम्मीद करूंगा कि इस साल काफ़ी अच्छी क्रिकेट, जिस तरह से लास्ट ईयर बढ़िया क्रिकेट, बढ़िया टूर्नामेंट्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुए, उससे बेहतर होने चाहिए इस साल, क्योंकि संडे का यहाँ पे जो है ना वो लोकल्स के लिए रिज़र्व रखना पड़ता है। तो इसका मतलब वीक में 7 डे में एक डे आप लोकल्स के लिए रखते हैं, संडे वो पहले ही सेट हो गया है।
उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है, दुनिया की कोई भी ताकत उसको तब्दील नहीं कर सकती है। जबकि उसके अलावा 3-3 दिन, यानी कि अगर चैलेंजर्स T20 कप इन्होंने 3 दिन मैच खिलाए, उसके बाद ऑटोमेटिकली 3 दिन जो बचे हुए हैं उसके लिए यहाँ किसान प्रीमियर लीग ही अब आगे ये सीरीज़ चलेगी। किसान प्रीमियर लीग की एडिशन 3rd का ये आज आखिरी मैच है, इसका मतलब एडिशन 3rd फिनिश होगा। 4th एडिशन का भी अब कुछ ही दिनों के बाद फाइनल आपकी तरफ आ रहा है, उसमें फाइनल है शायद सैटरडे के दिन, उसके लिए मैं गुड लक कहना चाहूँगा। और 5वां एडिशन इंशाल्लाह ताला आज ही उसकी इनॉग्रेशन है, 3-3:30 बजे के बाद वो मैच होगा। 5th एडिशन आज से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं फिर से शुक्रगुजार हूँ यहाँ की मैनेजमेंट का, जो कि मुझे पिछले 2-3 सालों से लगातार वक्तन फ़वक्तन जब भी इनको ज़रूरत मेरी पड़ती है मुझे कॉल करते, मुझे बुलाते हैं, और अच्छा भी लगता है। यहाँ पे एंजॉय करता हूँ मैं एज ए कमेंटेटर यहाँ पे पहुँचकर, क्योंकि यहाँ काफ़ी अच्छा ग्राउंड है, माहौल काफ़ी बेहतरीन है, कोई भी शोर शराबा नहीं है, कोई भी वो बिज़ी यहाँ पे एरिया नहीं है, बड़ा सुकून आपको मिलेगा। और अगर आप दूर से आते हैं, आप क्रिकेट मैच खेलने के लिए, आप ना वो लंच अगर साथ में लाएंगे तो बड़ी जगह है यहाँ पे बैठने के लिए भी, क्योंकि घास है बाउंड्री लाइन के बाहर भी। अगर आप फाइनल की बात करेंगे, या एक बड़ी चिनार है जिसके बारे में मैंने आपको इससे पहले भी कहा है कि एक खूबसूरत सी चिनार है, बहुत बड़ी पुरानी होगी, 200 साल से ज़्यादा। उसके नीचे ना साए में बैठकर आप अपना लंच, अपना फास्ट फूड एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, मैनेजमेंट के साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो कुल मिला के एक कंप्लीट ग्राउंड है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ एक बार फिर यहाँ की मैनेजमेंट को, यहाँ के लोगों को, पूरे शहरियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ उनको कि आप लोग किस्मत वाले हैं, इस तरह का ग्राउंड आपके पास है, इसकी कदर करिएगा आप। और आज मैं देख रहा हूँ इस फाइनल मैच में अच्छी सफाई का भी खास ख्याल रखा है ऋषि राज साहब ने, क्लीन किया गया इस ग्राउंड को। और अब गेम की तरफ हम वापस आते हैं। शाहिद हदू निधान परवेज़ के साथ मेहरान गुलजार, शाह मकबूल ने हमें ज्वाइन किया। मकबूल साहब जिसका घर सामने है, उसके घर पर हम लास्ट ईयर नहीं, आज से 2 साल पहले जब वो उसमें शिफ्ट नहीं हुए थे तो वो इस्तेमाल कर रहे थे हम एज ए स्ट्रीमर, वहाँ से ही हम अपना काम कर रहे थे। उसके बाद जब वो शिफ्ट हुए उन्होंने फिर से मुझे कहा था, मैंने कहा अब ये गलत बात है मकबूल साहब, उन्होंने कहा कि जितना मेरा घर है उतना आपका भी है। मैंने कहा वो बात ठीक है, इस इज़्ज़त अफजाई के लिए थैंक यू, लेकिन अब आपकी फैमिली है वहाँ पे, आपके बच्चे हैं तो अच्छा नहीं लगेगा। ये फाइन लेग की तरफ गेंद गई है, खराब बॉल लेग स्टंप की काफ़ी बाहर, बैट बॉल फिनिश कर दिया इसे चौका लगाकर ऐनान मीर ने। और अब ज़हूर महराज आए हैं बैटिंग करने के लिए, नंबर 4 की पोजीशन पर। ऐनान मीर 13, ज़हूर महराज ने खाता नहीं खोला। ट्रैफिक अकबर हमें देख रहे हैं। ट्रैफिक अकबर वन ऑफ द डैशिंग ट्रैफिक को फ्रॉम पुलवामा राजपुरा, सुल्तान वॉरियर्स की टीम के साथ खेलते हैं। आए रोज़ आप इनको देखते हैं, ट्रेंडिंग में रहते हैं सोशल मीडिया पर, बहुत सारे वीडियोस इनके वायरल हुए हैं। अगर आप इन्हें नहीं जानते तो फिर आप किसी को नहीं जानते हैं, ये बहुत गलत बात है। खुद भी अपने इस पेज पर वो वीडियो अपलोड करते हैं। हेल्पफुल ट्रैफिक कोप है ये, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे, सलामत रहो सर। आप ऐसे ऑफिसर्स की ज़रूरत है सोसाइटी में, ईमानदारी से काम करते हैं ट्रैफिक अकबर। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैलेंजर्स T20 कप या फिर किसान प्रीमियर लीग 5th एडिशन, उसमें आप एंट्री करें, सुल्तान वॉरियर्स की टीम को आप लाइए। एक अच्छा ग्राउंड है, कंप्लीट ये मैदान है। और गेंदबाजी में हवा में थी ज़रूर, लेकिन सर्वर से थोड़ा सा दूर हो रही। सर्वर और आबिद आपस में फ्रेंड्स भी है, बचपन से एक साथ बड़े हुए हैं, और इसीलिए जब गलती करते हैं ना सर्वर तो बड़ी डांट मिलती है उनको आबिद अली से। एक तो वो कैच कह सकते कि हाफ चांस था, उसके बाद रनआउट का तो फुल चांस था, लेकिन ये वाइड थ्रो आया विकेट से काफ़ी दूर, और इसीलिए नाराज़ नज़र आ रहे हैं। रफ़ीक तांत्रे सलाम कर रहे हैं। रफ़ीक साहब आप भी सलामत रहो, जहाँ भी आप रहो खुश रहो। ऐनान बड़ी समझदारी से आज बैटिंग कर रहे हैं, अपना विकेट वो महफूज रखने की कोशिश कर रहे हैं, गेंद को उसके मेरिट के हिसाब से खेल रहे हैं, संभल कर उन्होंने अभी तक बैटिंग की है। 68 पर 2, 7वें ओवर का खेल चल रहा है, अभी भी एक गेंद आनी बाकी है।
जहूर महराज ने बड़ा शॉट ट्राई किया था, गेंद दो टांगों के बीच में न रचती फाइनल की तरफ गई है, नहीं रोक सकेंगे इस बार जुबैर वानी। और यह पहला चौका इनिंग का था जहूर महराज के लिए, लकी बाउंड्री कहना चाहिए। अब 7 ओवर हो गए हैं, पूरे 72 हो गया। ऋषि राज साहब हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में बैठे हुए हैं इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर फिरदौस मीर साहब के साथ। अब इन्होंने पार्टनर्स चेंज कर दिए हैं। लास्ट ईयर फिरदौस साहब और ऋषि राज साहब एक साथ काम कर रहे थे, लेकिन अब इन्होंने कहा कि अब हम नया एक्सपीरियंस करेंगे। अब उमर गफ़ार ऋषि राज साहब के साथ काम करेंगे इस साल, और उसके अलावा फिरदौस मीर साहब ऋषि शकूर साहब के साथ काम करेंगे। मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट यहाँ की मैनेजमेंट को। दिलशान बिलाल ने हमें ज्वाइन किया है फ्रॉम ये खदरमू से देख रहे हैं हमें। वेल, इसके बेटे से मेरी मुलाकात हुई थी, हारिस बिलाल। फैसल लिख रही कि सेकंड मैच किनका है? ग्रीन शूटर्स लाजूरा वर्सेस आलोची बाग स्टार्स के बीच में 3-3:15 के आसपास वो मैच शुरू होगा। वो इनॉग्रल क्लैश है किसान प्रीमियर लीग दोगाम 5th एडिशन का। बट फिरदौस लिख रही कि लव यू उमर बॉय। मुझे पता है आपने बॉय क्यों लिखा, क्योंकि ये सोफी 11 अभी कमेंट कर रहे हैं रत्नीपोरा से, वो भी हमेशा लिखते हैं कि लव यू उमर बॉय। अब जाहिद नबी पहली बार आए हैं बॉलिंग करने के लिए। खराब गेंद, लेग स्टंप के काफी बाहर, शानदार स्वीप, बल्ले के बीचों बीच लेते हुए बैट स्विंग कमाल का था और गेंद की स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 4 रनों के लिए। इससे पहले भी पिछले ओवर में चौका लगाया था फाइनल की तरफ, वो भी खराब गेंद थी ऋषि राज साहब के साथ। आज भी लास्ट ईयर मैंने इनके 2 व्हीलर स्कूटर पर रील बनाई थी, बड़ी वायरल हुई थी, उसमें 30-40 हज़ार के आसपास व्यूज़ मिले थे, 1000 से ज़्यादा लाइक्स उस पर आए थे। कि बचपन में मैं इसी पे सीखा हूँ, इसी पर मैंने 2 व्हीलर सीखा है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इसे। Telefonu miał zmata gen kata mit bimit fikice rafi kremi uşuda dur başına. Ha. Koramsla fakat fikirci gibi. Bu da था वो जाहिद नबी की ये गेंद पर ना अपील हुई थी कैच आउट की, बड़ा ज़बरदस्त कैच आबिद मुश्ताक का विकेटों के पीछे डाइव करते हुए, लेकिन अंपायर ने कहा कि ये गेंद ना बैट को छुए बगैर गई, पैड को लगकर आई विकेट कीपर आबिद मुश्ताक के पास। नकारा गया इस अपील को, नॉट आउट का इशारा आया उमर गफ़ार की तरफ से। अबू ने ज्वाइन किया है ताहिर स्पोर्ट्स का कपोरा से, आपका बहुत शुक्रिया। शॉर्ट पिच गेंद, वो भी लेग स्टंप के काफी बाहर, और इसे करारा पुल शॉट लगा दिया फाइनल लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। गेंद की फलक झपकते ही बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ अब स्कोर 80 हो गया है, 2 विकेट के नुकसान पर 8वें ओवर का खेल चल रहा है। ईरान पहुंच गए हैं 23 रन के स्कोर पर और 17 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। माजिद शेख ने सलाम किया है। वालेकुम सलाम माजिद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट ज्वाइन करने के लिए।
रीशान भी हमें देख रहे हैं, उन्होंने सलाम किया। उसके बाद लिख रहे कि मैं आपका बिग फ़ैन हूँ। थैंक यू, आई एम ऑल्सो योर बिग फ़ैन। सीजन मार्ट काकापोरा से आपका इस्तकबाल करते इस फाइनल मुकाबले में। किसान प्रीमियर लीग दोगाम एडिशन 3rd ईयर 2026। दो बेहतरीन टीमें मैदान के अंदर एक दूसरे के आमने सामने। ऑलराउंडर्स ने टॉस जीता, फैसला किया बैटिंग करने का। मुज़म्मिल मीर इस टीम के कैप्टन। आज अगर मैं प्लेइंग 11 पर नज़र डालूं तो इस टीम में मीर ऐनान, रफ़ीक ऋषि, अबैद लेफ्टी 26 रन बनाकर आउट हो गए। ज़हूर महराज नॉट आउट 6 रन बनाकर। मुर्तज़ा डार इस टीम में है मुज़म्मिल मीर के साथ। खुर्शीद मीर और ज़ुबैर लतीफ़ भी इस टीम में आज खेल रहे हैं, जबकि ज़हूर जलाल भी शायद खेल रहे हैं और जहांगीर जलाल भी है, लेकिन जहांगीर जलाल को ना आज पीछे रखा गया है। वो शुरुआत करते थे हमेशा इस टीम एज ओपनर, लेकिन आज ओपनिंग में रफ़ीक ऋषि और उबैद नसीर को भेजा गया था। दोनों बाहर गए हैं आउट होकर। मीर साकिब हमें प्यार का इजहार कर रहे हैं, हमारे लिए उन्होंने 3 हार्ट्स भेजे हैं। थैंक यू वेरी मच डियर ब्रदर। 10 से ज़्यादा की औसत से रन्स बन रहे हैं। 25 पर ऐनान और आबिद काचरों ने 2 ओवर में डाले, अभी तक 19 रन दिए हैं, उनको कोई विकेट मिली नहीं है। पहले विकेट की तलाश उनको है ज़रूर। ऐनान 25 के स्कोर पर पहली गेंद का करेंगे सामना। ये फुलर गेंद थी, इसे आखिरी लम्हों में ना लीड कट किया, गेंद गई सीधे बैकवर्ड पॉइंट पर फील्डर के पास। स्कोर में किसी रन का कोई इजाफा नहीं। आबिद दूसरी बार इस ओवर में, ये नीचे रहती हुई गेंद और लीडिंग एज लगा, इस पर किस्मत ने साथ दिया। अब ये थ्रू जो है ना, अननेसेसरी थ्रू कहना चाहिए, इसकी ज़रूरत बिल्कुल भी थी ही नहीं। बैकअप के लिए फील्डर काफ़ी पीछे था, उसी का फ़ायदा लिया। दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन बटोरा। अयान इम्तियाज, अरशीद अहमद ने हमें ज्वाइन किया है, सबका बहुत बहुत वेलकम। आप एक बार शेयर करें इस स्ट्रीमिंग को अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर इस फाइनल क्लैश को एंजॉय कर सकते हैं। क्रिकेट का ये अहम और दिलचस्प मुकाबला ऑलराउंडर्स रत्नीपुरा वर्सेस टीम फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब शार के बीच में दोगाम काकापोरा के इस खेल के मैदान पर, जहां 90 ओवर का खेल चल रहा है। ये रन मिलेगा, जी हाँ, क्योंकि फील्डर जो थे वो तारिक डार, और तारिक डार झुक करना फील्डिंग बहुत कम करते हैं क्योंकि उनके बैक में प्रॉब्लम है, तो इसीलिए उसको देखकर दोनों ही बल्लेबाजों ने रन पूरा कर लिया। ये सहलाया है, टहलाया है, लेकिन हाथों में खेल बैठे। वारिश लॉन्ग ऑफ पर ये बेहतरीन लोग है शाहिद बशीर का। अगर कोई दूसरा फील्डर होता ना फिरदौस साहब, मुझे नहीं लगता कि वो इस कैच को कंप्लीट करता। तो किस तरह से रेट करते हो आप इस कैच को और आबिद काजूर की बॉलिंग को? देखिए उमर भाई, अभी तक 3 कैच हैं, 3 विकेट ही उम्दा हुए हैं। यही होती है फ़र्क। अगर मैं बात करूँगा कि हमारे इलाके में जो लोकल टीम है काकापोरा उतने बैटिंग में स्ट्रांग नहीं है, बॉलिंग में स्ट्रांग नहीं है, लेकिन वो मैच जीते हैं सिर्फ फील्डिंग से। अगर वो मैच जीते हैं तो मेरे ख्याल में 80% वो फील्डिंग से जीते। इसी का मुजाहरा यहाँ करते हैं। यही अच्छी खिलाड़ी की होती जो फिट होती हैं। ये नामुमकिन 3 विकेट, ये बेशक 3 कैच थे, लेकिन उन्होंने मुमकिन बना दिया। यही फील्डिंग अगर अच्छी होगी तो मैं समझता हूँ 40 से 50 रन का फ़र्क पड़ता है फील्डिंग से। वेल सेड मिस्टर फिरदौस मीर साहब, दोगाम प्रीमियर लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर, जो कि अपने व्यूज़ बताते हुए कि अगर आपको मैच जीतना है, वो पुरानी कहावत है ना कि पकड़ो कैच जीतो मैच, कैच विन द मैच। और अगर आपको याद होगा, फिरदौस साहब ही थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे कि जब वो सूर्या कुमार का कैच था उसके बारे में आप बताएंगे, जब उन्होंने लिया था वो डेविड मिलर का, वहाँ ही कहानी ख़त्म हो गई थी दक्षिण अफ्रीका की। हाँ जी सर, जो वही मैच विनिंग कैच था। उन्होंने वो नामों में 6 रन था, वो अगर वो 6 तो होता तो इंडिया वो फाइनल हारता, लेकिन उसने 6 रन बचाए और दूसरा वो मिलर को आउट किया। वही होते, अगर वहाँ दूसरा कोई फील्डर लूज होता तो वो यकीनन छक्का होता था उधर। तो फील्डिंग जब आप अच्छी करते हैं उससे आपकी टीम काफ़ी स्ट्रांग, दूसरे फील्डर्स के ऊपर भी असर पड़ता है, वो भी अच्छी फील्डिंग करते हैं और साथ साथ बॉलर को ना वो बूस्ट मिल जाता है।
वो उसके बाद अच्छी बॉलिंग करने की कोशिश करता है सटीक लाइन ऑफ लेंथ पर, या वो नबी तुली कसी भी बॉलिंग करता है। ये पैड को लगी है लेकिन ये पिच हुई लेग स्टंप के बाहर, इसीलिए थोड़ी सी अपील। उसके बाद अंपायर ने कहा कि ओवर फिनिश हो गया है। थोड़ा सा मैं फील कर रहा हूँ कि आसमान से ना हल्की सी छींटें गिरनी शुरू हुई है, हालांकि थोड़ी सी धूप भी है मैदान के अंदर और आसमान के ऊपर सफ़ेद बादल है। उम्मीद करते हैं कि यह मैच पूरा हो जाए, इस मैच का रिजल्ट निकले, क्योंकि पिछले 2 दिनों से लगातार, अगर आप ट्यूसडे की बात करें, कल की बात करें, कल तो मैच हुआ लेकिन वो हल्की फुल्की बूंदाबांदी लगातार चल रही थी, उसके बावजूद भी मैच हुआ। अगर उस तरह की हो जाएगी तो फिर मैच पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ज़्यादा होगी तो फिर बड़ा मसला होगा यहाँ पे। और ऐसे में हम उम्मीद करेंगे, दुआ करेंगे कि आज अब बारिश ना हो जाए और ये मैच पूरा हो जाए। निधान परवेज, वन ऑफ द डैशिंग क्रिकेटर फ्रॉम लाजूरा, बडिंग स्टार क्रिकेटर है निधान परवेज। पहली गेंद स्क्वायर लेग की तरफ निकाल दिया, सनसनीखेज शॉट, और यहां अजान हो गई है शुरू। आप ले लेंगे वक्फा, आप बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। ये आकाश, ये बॉलर आबिद अली है। जाहिद नबी,
अजान के बाद आप सबका हम बहुत बहुत वेलकम करते हैं। और गेंदबाजी में जाहिद नबी अब आए हैं बॉलिंग करने के लिए, जिन्होंने इससे पहले एक ओवर डाला था, उसमें 11 रन दे दिए थे। अब दूसरे ओवर में उन्होंने 2 गेंदों पर 2 चौके खाए लगातार। मुजम्मिल के बैट से, मुजम्मिल मीर इस टीम के कैप्टन है, विकेट कीपर बैटर। इसी ने टॉस किया और टॉस जीतकर बैटिंग का किया फैसला इस फाइनल मैच में। 100 के पार पहली 100 कंप्लीट हुई है और ये लंबा छक्का निकलता हुआ तीर की तरह गेंद उड़ी और जाकर सीधे स्टैंड्स के अंदर जुड़ी। बैंग बैंग छक्का और मिड विकेट मुजम्मिल मीर के बल्ले से निकलता और इस बार ना लेंथ आ गई इस गेंद की और इस पर वार करने के लिए तैयार था बैटर मुजम्मिल मीर। उनका पहला छक्का इस इनिंग का। 5 में 15 300 की स्ट्राइक ग्रेड के साथ वो रन्स बना रहे हैं। जहूर महराज उसके साथ 100 की स्ट्राइक रेट के साथ 108 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। ये 11वें ओवर का खेल चल रहा है। चौथी गेंद, एक और, इस बार फ्लिक ऑफ बेस्ट, ऊपर की गेंद और दूरी भी हासिल कर ली है। एक और गगनचुंबी छक्का निकलता हुआ मुजम्मिल मीर के बल्ले से। ये मुजम्मिल मीर ना हवाई फायर कर रहे हैं, इस बार कलाइयों पर इसे उठा दिया। स्क्वायर लेग पर फील्डर उसके सर के ऊपर से 2 गेंदों पर 2 छक्के, 2 बैक टू बैक सिक्सेस फॉर यंग मैन मुजम्मिल मीर। द बॉस, द लीडर ऑफ ऑलराउंडर्स रत्नीपुरा इस ओवर में रनों की बरसात करते हुए कमाल की उन्होंने बैटिंग की अभी तक और ये पहला सिंगल भी तोड़ा गया इस ओवर में। बट जाहिद, मीरान मंजूर, सोफी फुरकान, लोन शीप ब्रीडर्स, मुर्तजा मकबूल। यस, दिस इज फाइनल मैच ऑफ किसान प्रीमियर लीग दोगाम एडिशन 3rd ईयर 2026। इस टूर्नामेंट के अंदर ना 16 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन 2 स्ट्रॉन्ग टीमें ये फाइनल मैच खेल रही है दोगाम क्रिकेट ग्राउंड पर। फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब शार टॉस हारकर पहले बॉलिंग कर रही है। 11 ओवर में 116 बन गया है। जाहिद नबी ने 2 ओवर में खाए 33। पहले ओवर में उन्होंने 11 ही रन दिए थे, लेकिन दूसरे ओवर में 22 रन वो कंसीड कर चुके हैं, जिसमें 2 छक्के 2 चौके भी आए और कुल मिला के 2 सिंगल भी भागे गए। स्ट्राइक का अगले ओवर में जहूर महराज के पास ही रहेगा। मैं शुक्रगुजार हूं यहाँ की मैनेजमेंट का, मिस्टर ऋषि राज एंड उमर गफार, जिन्होंने मुझे फिर से दावत दी है इस फाइनल मैच में। आज ये मैच कवर करने के लिए 3 सालों से मैं लगातार यहाँ पे आ रहा हूँ। दोगाम प्रीमियर लीग के भी मैच मैं कवर करता हूँ। फाइनल ज़्यादातर ब्रॉडकास्ट होते हैं, या बूम बूम T20 कप ऋषि शकूर साहब का फाइनल आपकी तरफ आ रहा है। बूम बूम T20 कप दोगाम एडिशन 1st ईयर 2026, जिसमें गौसिया क्रिकेट क्लब दोगाम 2.5 साल के बाद पहुंची है फाइनल मुकाबले में। ऑल द वेरी बेस्ट। उस पर ऋषि शकूर ने सेमीफाइनल में UCC शार के खिलाफ बेहतरीन, जानदार और शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया था। 4 ओवर में 21 रन देकर उन्होंने 4 महत्वपूर्ण विकेटें चटकाई थी। अब गेंदबाजी में आबिद अली फिर से आए हैं अपने कोटे का दूसरा ओवर डालने के लिए, जबकि पहली गेंद पर सिंगल आ गया। बिलाल चौपान, आसिफ मंजूर, वालेकुम सलाम आसिफ, हाउ आर यू? आसिफ फौजी फ्रॉम शार। 30 रन की शराकतदारी पनप चुकी है। गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ और बीट करके गई है डीप पॉइंट पर FCC के कैप्टन जाहिद तारिक को। उम्दा कट शॉट, नीचे रहती गेंद पर चौका लगाया ऑफ स्टंप से बाहर। अलाब मुफस्सिल ने ज्वाइन किया है
वालेकुम सलाम। यस, अजान हो रही है। अब मैं फिर से वक्फा ले लूँगा, आप बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। उमर बशीर साहब ने फिर से ज्वाइन किया है। उमर साहब ना मुझे डारनमला ट्रेडर्स पारिमपुरा से देख रहे हैं। इनकी अपनी एक टीम भी है, उसके कैप्टन भी है ये। आसिफ मंजूर लिख रहे हैं कि उमर भाई बारिश हो रही है। उधर क्या, यहाँ तो अच्छी धूप है मैदान के अंदर जो खिली हुई है। जूम आउट करके आप देख सकते हैं। यू कैन सी द विजुअल्स ऑफ दिस ग्राउंड, लश ग्रीन और फील्ड। इनफील्ड भी काफ़ी खूबसूरत है। फिर से मैं वक्फा ले लूँगा क्योंकि एक और मस्जिद में अज़ान हो रही है।
अजान के बाद आप सबका फिर से बहुत बहुत वेलकम। यू आर वॉचिंग फाइनल मैच ऑफ किसान प्रीमियर लीग दोगाम एडिशन 3rd year 2026 live and exclusively on Kungpo Sports Glory. I am commentator Omar Ashraf. Toss won by in final match. Mozammil Mir, the captain, the leader of all-rounder Ratnipura, and he decided to bat first. After the completion of 13 overs, the score is 127 for the loss of 4 wickets. Zahoor Mehraj is not out on 14 and his partner is playing on 6 from 8 balls. आसिफ मंजूर लगातार मैच को एंजॉय कर रहे हैं हमारे साथ। थैंक यू आसिफ साहब, लव यू बड़ी। अहमद शाहिद ने भी सलाम किया है डॉर आदिल के साथ। उमर बशीर लिख रहे कि डारन मला ट्रेडर्स की टीम ना पहुंच गई है सेमीफाइनल में। ऑल द वेरी बेस्ट उसके लिए। ये खतरनाक थ्रू डाला गया वहां पे फैसल वानी की तरफ से विकेट कीपर के एंड पर, और ये अंपायर के लिए बड़ा मुश्किल डिसीजन था क्योंकि अंपायर तो स्क्वायर लेग पर थे और ये थ्रू ना पॉइंट की तरफ से आया और ये शायद बॉल दिखी नहीं अंपायर को क्योंकि उसी वक्त ना बैटर उनके सामने आ गए। तो मैं समझता हूं कि ये डिसीजन अच्छा सुनाया गया अंपायर की तरफ से। जब उनको बॉल दिखी नहीं, उनके सामने वो बैटर आ गए, आपके पास वो दूसरा एंगल अवेलेबल है ही नहीं, तो आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे बैठे वहाँ बैट्समैन को। और इस बीच एक रन, ये रन काफ़ी रिस्की था, काफ़ी खतरा था इस रन में। ज़हूर महराज बच गए बाल बाल रन आउट होने से। अब अगली गेंद पर ज़हूर महराज ने ना वो मिड विकेट के ऊपर से मारने की कोशिश की थी लेकिन टाइम नहीं कर सके। गेंद की मिड विकेट डीप की तरफ अलोंग ग्राउंड एक रन के लिए। अत्तर वानी, कामू कामरान, शाहिद साहब, शफकत कश्मीरी हमें देख रहे हैं। उन्होंने लिखा कि स्ट्रीमिंग में कुछ प्रॉब्लम है इंटरनेट में, ये ब्रॉडकास्ट में अगर फिर से आपको आ रहा है, जो व्यूअर्स मुझे अभी देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो प्लीज़ आप मुझे अपडेट करें उसके बारे में। क्या स्ट्रीमिंग में फिर से आपको कुछ तकलीफ, कुछ प्रॉब्लम आ रही है? और ये बल्ले की गर्जन, रन आधा दर्जन, नंबर 1 की लगाई है टी शर्ट बैटर ने और इसे डाउन ग्राउंड सीधे बैट के साथ ही लॉफ्ट कर दिया लॉन्ग ऑन के बाहर 6 रनों के लिए। इस ओवर का पहला छक्का और स्कोर अब 135 पर पहुंचा है। साकिब मंजूर, काजी बिलाल, शाहिद साहब हमें लगातार देख रहे हैं। तो मैंने एक सवाल पूछा था अपने व्यूअर्स से, अभी तक उसका जवाब नहीं आया। मैंने ये कहा था कि आप मुझे लिखिए कमेंट बॉक्स में अगर आपको स्ट्रीमिंग में कुछ डिस्टर्बेंस या कुछ भी प्रॉब्लम दिख रहा है तो आप राइट डाउन कमेंट करें, उसमें मुझे फीडबैक दें। अगर अच्छी चल रही है तो तब भी अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उस का भी आप मुझे बताएंगे। शफकत कश्मीरी, अब ठीक है, ये शुरुआत में हुआ था, शायद आपने अभी पहली मर्तबा हमारे इस ब्रॉडकास्ट में ज्वाइन किया है तो आपको लगेगा, आपको एक बार स्किप करना है, उसके बाद फिर से ज्वाइन करना है। सर्वर लोन, ये सर्वर ना गुड्डूरा से हमें देख रहे हैं, चीफ ऑर्गेनाइजर गुड्डूरा प्रीमियर लीग के, जिन्होंने हाल ही में गुड्डूरा प्रीमियर लीग को अलविदा कहा है। अब वो दूसरा काम कर रहे हैं। शहनवाज मीर अब अकेले रह गए हैं। उजैर सईद सेकंड मैच होगा आज उमर भाई। यस, अभी तो स्टैंड है वो सेकंड मैच। अब देखना ये होगा कि मैनेजमेंट क्या फैसला ले लेगी। मानो कि अगर मौसम अच्छा रहा तो 3:30 बजे के बाद भी उस मैच को खेल सकते हैं। 14 ओवर फिनिश हो गए हैं। 137 नहीं बल्कि 138 हुआ है स्कोर, क्योंकि इस आखिरी गेंद पर 2 रन बने। शफकत कश्मीरी लिख रही कि यहाँ पे बारिश हो रही है। वियर, कहाँ पे हो रही है बारिश? काजी बिलाल, आबिद अली, रियाज कचरा है ये बता रहे हैं हमारे एक दोस्त काजी बिलाल साहब।
14 ओवर्स के बाद 138। ऑलराउंडर्स रत्नीपुरा की टीम का स्कोर टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग कर रही है इस हाई वोल्टेज फाइनल मुकाबले में। फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब शार के खिलाफ अभी भी इस पहली इनिंग में 6 ओवर बचे हुए हैं, 36 गेंदें पूरी अभी बची हुई है। तो कितना रहेगा टारगेट एफसीसी के लिए? अगर पूरे 20 ओवर खेल गई ना ये टीम तो मैं समझता हूं कि 200 के पार जाना चाहेगी यहां से ऑलराउंडर्स रत्नीपुरा की टीम। यासीन डार, शाहिद सेब, जीशान भट्ट, शाहीन मलिक लिख रहे कि पुलवामा में भी रेन बारिश स्टार्ट हो गई और शार में भी बारिश है, लेकिन यहां चमकदार धूप है। टॉप एज लगा, हवा में उठी आबिद अली गेंद के नीचे और गिरा दिया ये कैच आबिद अली ने। आबिद के लिए लड्डू जैसा कैच था, लॉलीपॉप उन्होंने ये कैच ड्रॉप कर दिया गेंद के नीचे आकर। इस कैच को लेने में नाकाम रहे आबिद अली। आज क्या बढ़िया पारी खेली अपने बैट से। वन ऑफ द स्टार, वन ऑफ द डैशिंग लेफ्टी ऑफ दिस टीम, जो कि ओपनिंग करने के लिए आ जाए अवैध लेफ्टी, लेकिन वो थोड़ा सा ना जल्दबाजी में, जल्दी में थे। पहली बॉल से वो टॉप गियर में बैटिंग कर रहे थे। 26 रन की उन्होंने 23 तरीन इनिंग खेली और पहले विकेट के रूप में उन्होंने अपना विकेट दे दिया। और जुबैर ने हैट्रिक चटकाई लखतीपुरा में, शायद उसकी वीडियो मुझे मिली, बड़ा अच्छा लगा। मैं पर्सनली बड़ा खुश हुआ हूँ क्योंकि जब मैं छोटे क्रिकेटर्स को जो कम उम्र है उनको परफॉर्म करते हुए देखता हूँ तो मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ। और विकेट नंबर 5वां भी गंवा दिया। इसी के साथ ऑलराउंडर रत्नीपुरा की टीम ने 16 रन बनाकर नंबर 1 की टी शर्ट लगाकर बैटर आउट हो गए हैं। 141 पर गिरा 5वां 15वें ओवर में। इरफान जावेद ने हमें ज्वाइन किया है। Well, Irfan, thank you very much. I'm very thankful to Rishi Raj, who is the organizer of this tournament, and his partner Umar Ghaffar. They both are doing a superb job organizing such kind of tournaments. और इससे फ़ायदा ये भी है कि ये जो नौजवान है, हमारा जो फ्यूचर है, यंग यूथ जो है वो बिज़ी हो जाता है, मशगूल हो जाते हैं क्रिकेट के साथ और उनकी मेंटल हेल्थ ठीक होती है, फिज़िकली वो बड़ा फिट रहते हैं और गलत कामों से ना वो दूर रहते हैं। इसके लिए दाद देना चाहूँगा मैं मैनेजमेंट को। लेकिन आप एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखें, पैसे तो आप कमाते हैं लेकिन ये उन ऑर्गेनाइजर्स के लिए है। ये अभी मुज़म्मिल वीर साहब बता रहे थे कि 2-3 जगहों पे उनका फाइनल पेंडिंग है। वजह मैंने पूछा उनसे ज़रूर, उन्होंने कहा कि वो ऑर्गेनाइजर्स बता रहे हैं कि आप वेट करें हमारी कॉल का। ऐसा नहीं होना चाहिए, ईमानदारी के साथ काम करिए प्लीज़, शिकायत फिर नहीं मिलेगी। नुकसान तो ऑर्गेनाइज़र को बिल्कुल भी नहीं है इस काम में। तो ये मेरी मैसेज उन ऑर्गेनाइजर्स के लिए है। अच्छा नहीं लगता है फिर आपकी शिकायत कोई दर्ज करे या कोई कंप्लेंट आए ऑनलाइन, बड़ा दुख होता है मुझे भी। तो ईमानदारी से काम करेंगे और ईमानदारी में ये फ़ायदा है, उसमें बरकत है। अगर आप ईमानदारी से 500 भी कमाएंगे ना तो मुझे उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास है इस बात पर कि उसमें ना 5000 की बरकत आपको देखने को मिलेगी। धोखा ना दे आप, धोखे से कोई चीज़ हासिल करेंगे आप तो वो रहने वाली नहीं है। उसमें फिर एक तो गुनाह भी है, दूसरा ये कि आपकी सोसाइटी में ना आपको फिर गलत नज़रों से लोग देखेंगे, आपकी इज्जत भी ख़राब होती है। तो बेहतर यही है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे साथ जब टॉस में मुज़म्मिल मीर ने बात की तो उन्होंने ये कहा कि सर अब हम बड़े तंग हो गए हैं। 2-3 जगहों पर उन्होंने नाम नहीं कहा, लेकिन लास्ट ईयर काफ़ी अच्छी क्रिकेट है। अगर मैं इस ग्राउंड की बात करूँ तो बड़े बड़े टूर्नामेंट्स, अच्छे टूर्नामेंट, वन विलेज ही ज़्यादातर यहाँ पे होता है। वो यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए, यहाँ के
नौजवानों ने। अब इस साल में 2 ही टूर्नामेंट होंगे, एक चैलेंजर्स कप, उसी का सीरीज़ अब आगे बढ़ेगी। एडिशन फर्स्ट उसका शुरू हुआ, उसके बाद एडिशन सेकंड शुरू होगा, जबकि यहाँ किसान प्रीमियर लीग दोगाम का ये तीसरा एडिशन है। चौथा एडिशन भी अब आखिरी मरहलों में है, उसमें कुछ ही मैच सब आने बाकी है, यानी कि वो भी अब जल्दी फिनिश होने वाला है। और साथ साथ ना एडिशन 5th का जो इनॉग्रल मैच भी है, जो कि 3:30 बजे इंशाल्लाह ताला शुरू होगा यहाँ पे शेख रोहेल। यस, दूसरा मैच होगा 3:30 बजे के आसपास। अगर हम मैच शुरू भी करेंगे 4:30, 5:30, 6:30, 3 घंटे में ही वो मैच फिनिश होता है। 20-20 ओवर्स का, या 2-2 ओवर उसमें शायद कम होंगे। 7 बजे तक हम खेल सकते हैं, क्योंकि मगरिब फिर 7:20 के आसपास है। मोहम्मद अमीन, तो अपडेट यही है कि वो स्टैंड है। यस रोहेल साहब, हम आज शौकत शारशाली से हमें देख रहे हैं। 15 ओवर के बाद 141। इस मैच की टाइमिंग 10 बजे थी, लेकिन यहाँ की मैनेजमेंट ने थोड़ा सा, जब मैं घर से निकला मुझे कॉल आया कि थोड़ा सा आप इंतज़ार करें, क्योंकि यहाँ पे अचानक से सुबह 10 बजे मौसम ख़राब हुआ था, हल्की सी बूंदाबांदी हुई थी थोड़ी सी। ये ओवर पिच मिली, जहूर महराज ने थैंक यू वेरी मच कहा, आंख में मिली बॉल और इसीलिए पार्किंग स्लॉट में इसे भेज दिया लॉन्ग ऑन के बाहर। खराब बॉल, जहूर महराज का ये उड़ता हुआ शॉट। 6 रन मिले इस गेंद पर। हमाद शौकत, यास भट्ट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यास। और ये मेरी बात ना कुछ ऑर्गेनाइजर्स को कड़वी भी लगेगी, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ईमानदारी से काम करेंगे तो फिर मैं आपकी तारीफ़ करने के लिए बैठा हूँ। ये उन ऑर्गेनाइजर्स के लिए मैंने कहा, जब जैसा कि आप जानते हैं कि मुज़म्मिल मीर साहब ने कहा कि टूर्नामेंट शुरू होता है अच्छे तरीके के साथ, उसमें ये कहा जाता है वहाँ पे कि फटाफट इससे फिनिश करेंगे, बाद में फिर वो लंबा खींचते हैं। लंबा खींचने का मकसद मतलब उसको अभी तक समझ नहीं आया। तो मेरी उन ऑर्गेनाइजर्स से रिक्वेस्ट है कि जल्द अज जल्द आप फिनिश करें, और इस तरह की फिर शिकायत हमें नहीं देखने को मिलेगी। बट उज़ैन पर सलमान, वानी हिलाल, उसके लिए गुड लक। लतीफ़ अहमद ने सलाम किया, लतीफ़ अहमद बाबा, वालेकुम सलाम लतीफ़ साहब। जहूर महराज ने 23 रन बनाए हैं, जबकि खुर्शीद मीर उसके ब्रदर, ये 2 ब्रदर्स हैं, दोनों मिलकर इस टीम में खेलते हैं। खुर्शीद इस जहूर महराज के छोटे भाई हैं, प्रिंस भी आप इसे कह सकते हैं। अगर मैं खुर्शीद मीर की बात करूं, उन्हें उनके जो खिलाड़ी है, दोस्त जो है, वो प्रिंस भी बोलते हैं, बट उनका ओरिजिनल नाम खुर्शीद महराज है। मिडल में आते हैं बैटिंग करने के लिए जहूर महराज, और मैंने खुर्शीद को देखा बहुत सारे मैच में उन्होंने कि वो ओपनिंग करते हैं, लेकिन आज उनको नंबर 7 पर भेजा गया है। 150 का आंकड़ा भी छू लिया है ऑलराउंडर्स की टीम ने। इसी के साथ सोफी 11 लव यू जहूर जोलो, दादा शाहिद साहब ने ज्वाइन किया है। हमाद शौकत, वानी हिलाल, यस नेक्स्ट मैच अभी स्टैंड है, वो 3:30 बजे शायद शुरू होगा। इस मैच के फौरन बाद आप पहुंचिएगा ग्राउंड पर, और विद इन नो टाइम वो मैच खेला जाएगा इस खेल के मैदान पर। 5वां एडिशन, उसका पहला मुकाबला आज इस मैच के बाद खेला जाएगा। एंट्री उसमें ऑन है, आप ऋषि राज के नंबर पर सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो रिफ्रेशमेंट ऋषि राज साहब ने अपने 2 व्हीलर पर लाया है। 16 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो गया है, 151 बोर्ड पर स्कोर लग गया है। निधान परवेज विल ज्वाइन यू देयर शॉर्टली। निधान, ऑल द वेरी बेस्ट। ग्रीन शूटर्स लाजोरा की तरफ से ओपनिंग करते हैं निधान, वन ऑफ द डैशिंग, वन ऑफ द स्टार एमर्जिंग बडिंग क्रिकेटर ऑफ ग्रीन शूटर्स लाजोरा। कमाल का खेलते हैं और बॉलिंग भी बड़ी अच्छी करते हैं। और क्या मुनीब आज खेल रहे हैं, वो गन फास्ट बॉलर जिसके पास शेयर पेस है, टू हॉट हैंडल, उसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है। यंग है ना अभी, दमखम उनकी गेंदबाजी में हमें देखने को मिलता है, तो उसके लिए उनको मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट कहना उनके फ्यूचर के लिए। ये छोटे क्रिकेटर्स जो है ना,
18-19 साल के, उनको मैं छोटे भाई की तरह देखता हूँ और मुझे बड़ा खुश होता हूँ मैं पर्सनली। मुझे बड़ी अच्छी फीलिंग, मैं बड़ा अच्छा फील करता हूँ जब मैं उनको देखता हूँ कि वो बड़े मंच पर परफॉर्म करते हैं। अगली गेंद इस ओवर की, तो ये मैच जो दूसरा है ना 3:30 बजे भी अगर शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह वो 6:30 पौने 7 बजे तक फिनिश होगा। उसके बारे में बहुत सारे जो खिलाड़ी हैं ना उन दोनों टीमों के, वो अभी मैच भी देख रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि उमर भाई आज वो मैच के बारे में अपडेट दे देंगे। मैच स्टैंड है फिलहाल के तौर पर ग्रीन शूटर्स वर्सेस आलोची बाग क्रिकेट क्लब, और आलोची बाग क्रिकेट क्लब की टीम के जो कैप्टन है ना वो पहुंचे हैं यहाँ, वो सुबह ही आए थे आई थिंक। आलोची बाग क्रिकेट क्लब के कैप्टन आदिल लोन अंजर सलीम ने भी हमें ज्वाइन किया है। दादा शाहिद, उमर भाई जुनैद के बगैर मजा नहीं है। हु इज जुनैद? आदिल दादा हमें देख रहे हैं। आदिल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दादा 11 शार की टीम के कैप्टन। ये शॉर्ट पिच गेंद थी, इसे लेट कट किया है थर्ड मैन डीप की तरफ। शाहिद बशीर का शानदार थ्रू, और ये गिलिया भी खेर दी। खुर्शीद मीरा बहराज थोड़े से पीछे रह गए। ये दूसरे रन को लेने के लिए ना ब्रेक लिया था, थोड़ा सा वो मिक्सअप हुआ था। शानदार फील्डिंग, गजब का थ्रो, और गिलिया भी खेरी वहां आबिद मुश्ताक ने, जो कि 23 विकेट कीपर इस टीम के हैं। बैटिंग भी बड़ी कमाल की करते हैं। 155 पर गिरा छठा विकेट इन द फॉर्म ऑफ खुर्शीद मीर। 5 रन बनाकर खुर्शीद रन आउट हो गए। 5 नहीं बल्कि खुर्शीद ने बनाए 6 रन, दूसरे रन पर आउट हो गए हैं। क्या कहा जानते हैं, एक तो रन भी ऐड करना, ऊपर से वो विकेट भी उनको यहां से ऐड करना होगा। बासित खांडे ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। जावेद बट, शबीर फ्रॉम बिल्लो पुलवामा, थैंक यू शबीर साहब। मैं ठीक हूँ, आप सुनाए आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज गुड एंड फाइन। साकिब हमें पीरपोरा से देख रहे हैं। पीरपोरा से देखने के लिए थैंक यू। हाउ इज माय फ्रेंड यावर हुसैन एंड शरी जाहिद। पीरपोरा सुपर लीग के बारे में मुझे अपडेट दे देंगे। 3:30 बजे वो मैच शुरू होगा। फैसल ट्रांस लद्दू से देख रहे हैं। 156 छठा गिरा विकेट 17वें ओवर में। जाहिद नबी तीसरा ओवर डाल रहे अपने कोटे का। एक भी विकेट उनको मिली नहीं है अभी तक। बाबर आमिर हमें देख रहे हैं लाजूरा से, शायद इन्हीं का मैच है आज। जावेद भट्ट लाइव फ्रॉम बेल्लो पुलवामा। 156 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। 17वें ओवर का खेल जारी है और अब आखिरी गेंद होगी जो कि स्ट्राइक पर जहूर महराज नहीं होने चाहिए, वहां पे जहूर जलाल, और पहली बॉल पर उठा दिया ओवर कवर। 1 बाउंस, गेंद की दंदराती हुई कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए जहूर जलाल के बल्ले से निकलता हुआ यह चौका। अब 2 जहूर अंदर है। 17 ओवर्स के बाद 160, 6 विकेट के नुकसान पर। शबीर अहमद और डार शकूर लिख रहे कि नो टू ड्रग्स, से नो टू ड्रग्स, से यस टू स्पोर्ट्स। अब 3 ओवर का खेल रह गया है इस पहली इनिंग में। देखते हैं यहां से कितने रन और बटोरेंगे इन 3 ओवर में। 25 पर जहूर महराज, 4 रन बनाकर जहूर जलाल बैटिंग कर रहे हैं। 18वें ओवर की अब शुरुआत होने जा रही है। सरवरवानी के हाथ में गेंद दी है टीम के कैप्टन जाहिद तारिक ने, जो कि खुद थर्ड मैन पर सर्कल में नजर आ रहे हैं। उसके थोड़े से फासले पर गली भी है, डीप बैकवर्ड पॉइंट कवरिंग के अंदर। उसके अलावा एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ पर नजर आ रहे हैं आबिद काचरू के रूप में। लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, स्क्वायर लेग और एक फाइन लेग। 18वें ओवर की पहली गेंद मिडल स्टंप पर आ रही थी, इसे डेड बल्ले के साथ पॉइंट पर खेला 1 रन के लिए। बांडीपोरा मलनगाम से देख रहे हैं रईस चौहान। तो इसका मतलब दोगाम क्रिकेट ग्राउंड का जहां तक सवाल है, ये जो फाइनल मैच बांडीपोरा में भी
काफ़ी देखा जा रहा है इस मैच को। आपका बहुत बहुत वेलकम हम करते हैं सर। तो जूम आउट करके इस खूबसूरत से खेल के मैदान का विजुअल्स मैं आप तक पहुंचाने की ज़रूर करूंगा इस ओवर के बाद। ज़हूर जलाल ने बड़ा शॉट ट्राई किया था, गेंद नीचे रही, उसके बाद पैड को लगकर पास में लुढ़की, लेकिन एक रन दौड़ा गया। इस बीच बिलाल रतर दमहाल हांजीपुरा से कुलगाम से देख रहे हैं। मैं दोनों ही ऑर्गेनाइजर्स का शुक्रिया अदा करता हूं। ऋषि राज और उमर गफार, अब अच्छी जोड़ी नजर आ रही है। दोनों अच्छा काम करेंगे इस साल इंशाअल्लाह ताला। 162 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। यस, बहुत सारे इलाकों से मैच को देख रहे हैं क्रिकेट के शायकीन। इस बार लगा एनआरएच, गेंद फाइनल की तरफ आ रही है और बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब आबिद अली ने आज ना ये चीते की दौड़ लगाकर इनको रोका बाउंड्री लाइन के सिरे पर। इम्तियाज भट्ट और ओजैन लिख रहे कि नेटवर्क में प्रॉब्लम है। देखिए, नेटवर्क का मुझे पता है, यहाँ जब समर स्टार्ट होता है ना, जब इन दरख्तों पर पत्ते आते हैं ना, फिर तो इंटरनेट 5G तो फिर वर्क नहीं करता है। 4G पर भी कभी कभार वो मसला बन जाता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आप तक अच्छी ब्रॉडकास्ट स्ट्रीमिंग पहुंचाने की। थोड़ा सा आपको सब्र से काम लेना होगा। बीच बीच में वो रुकेगा, लेकिन फिर चलता है ऑटोमेटिक। शौकत वाघी, 100 के आसपास लोग इस मैच को देख रहे हैं और अब जाकर कोकरनाग से भी लोग जुड़ गए हैं। अब हम कोकरनाग जाएंगे उमर गफार के साथ ही इंशाअल्लाह ताला इसी साल, 2 व्हीलर पर, जो कि रेडी है 13 नंबर, जो कि मुझे बड़ा पसंद है। इस पर मैंने रील बनाई थी। ये ऋषि राज साहब का है, काफी अनमोल है इन खेले। और ये बेहतरीन बॉल डालकर ज़हूर जलाल को किया बोल्ड। विकेट नंबर 7वां गंवा दिया इसी के साथ ऑलराउंडर्स की टीम ने इन द फॉर्म ऑफ ज़हूर जलाल। और सर्वर को ना इस फाइनल मैच में आज पहली विकेट मिली है। और किसान प्रीमियर लीग ना अब इस साल चलेगी लगातार दिसंबर तक, क्योंकि ये 2-3 महीने इस खेल के मैदान पर जनवरी, फरवरी, मार्च टूर्नामेंट ना बहुत कम होते हैं। उसकी वजह यही है कि यहाँ के जो लोकल्स हैं जो क्रिकेट खेलते हैं वो पहले ही ऐलान करते हैं दिसंबर के महीने में ही। और यहाँ की जो औकाफ कमेटी है ना, बाज़ाब्ता तौर पर वो इन्फॉर्म करती है पहले ही यहाँ की मैनेजमेंट को। हालांकि 2 टूर्नामेंट्स यहाँ पे अब हो रहे हैं, बूम बूम T20 कप, 2 गाम प्रीमियर लीग और किसान प्रीमियर लीग। तो इनको पहले ही वार्न किया जाता है औकाफ कमेटी की तरफ से कि ये 3 महीने आप टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे। तो फिर ब्रेक लगता है, इनकी छुट्टी होती है, ये फिर मालदीव जाते हैं छुट्टी मनाने के लिए, जिस तरह से ऋषि राज अकेले गए थे। लेकिन अगले साल वो बता रहे कि उमर गफार को भी साथ लेकर जाएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि क्रिकेट की बहार ना मार्च 15 के बाद ही आती है। ये टूर्नामेंट 15 मार्च के बाद ही शुरू होते हैं। इसीलिए ये जो 3rd एडिशन का फाइनल पेंडिंग था ना, इसका मेन रीज़न, बड़ा सबब यही था कि यहाँ एलो नहीं किया जा रहा था औकाफ कमेटी की तरफ से। और उसमें ये होता है कि विंटर्स में स्कूल्स की छुट्टी होती है, फिर जो बच्चे हैं वो यहाँ पे खेलते हैं। लेकिन अब ये क्रिकेट स्टार्ट हो गई है, टूर्नामेंट स्टार्ट हो गए हैं, तो दिसंबर तक चलेंगे। और उम्मीद करूंगा कि जिस तरह से लास्ट ईयर बड़ा अच्छा काम किया किसान प्रीमियर लीग ने, लेकिन अब मिलकर हालांकि लास्ट ईयर वो अकेले थे, अब ऋषि राज के साथ उमर गफार जुड़ गए हैं। उम्मीद करूंगा कि इस साल 15 से लेकर 20 एडिशन होने चाहिए इंशाअल्लाह ताला। और मेरी तरफ से भी भरपूर सपोर्ट रहेगा यहाँ की मैनेजमेंट को, चाहे आप चैलेंजर्स T20 कप, ऋषि शकूर के साथ अब फिरदौस मीर साहब जुड़ गए हैं। यानी कि 2 एक्सपीरियंस्ड, 2 सीनियर्स और ये 2 जीनियर्स, लेकिन इनके पास तजुर्बा अच्छा खासा है। 300 से ज़्यादा T20 मैच में अभी तक अंपायरिंग कर चुके हैं उमर गफार, जबकि ऋषि राज 277 मैच में अंपायरिंग कर चुके हैं और सबसे ज़्यादा
जो अंपायरिंग की है इस खेल के मैदान पर। फिरदौस मीर साहब ने बड़े टाइम से 10-12 सालों से, और उनके 500 से ज़्यादा T20 मैच है, तो आप अंदाज़ा खुद लगा सकते हो। और ऋषि शकूर भी पीछे नहीं है, उनके ऑलमोस्ट 478 मैच में अब तक उन्होंने अंपायरिंग की है। उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन ये मैं रिकॉर्ड बता रहा हूँ। अब बैटिंग करने के लिए जहांगीर जलाल, और जहांगीर जलाल को ना आज नंबर 9 पर भेजा गया है। पहली बार मैं देख रहा हूं कि जहांगीर जलाल इस नंबर पर बैटिंग कर रहे हैं यहां ऑलराउंडर रतनीपुरा की टीम की तरफ से। 170 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। ये ऊपर फेंकी है गेंद और इसे बाहर भेज दिया है बल्ले के बीचों बीच। ये हवाई तीर उड़ा दिया लॉन्ग ऑन फेंस के बाहर जाकर गेंद गिरी 6 रनों के लिए। ये अजीमो शान छक्का निकलता हुआ बल्ले से जहांगीर जलाल के, और पहला दागा 6 अपने बैट से। जहूर महराज 29, जहांगीर जलाल 8 पर पहुंचे। 176 हो गया है, 19वें ओवर का खेल चल रहा है, तो अभी भी 4 गेंदों का खेल बचा हुआ है इस ओवर में। उसके बाद एक और ओवर, एक और बड़ा शॉट, लेकिन इस बार ज्यादा ऊपर आबिद काचरू गेंद के नीचे। ओह माय गुडनेस, आबिद काचरू को मैं पहली बार उमर साहब देख रहा हूं कि कैच ड्रॉप कर रहे हैं। ये पहले जो 3 आउट हुए थे ना, उसमें कैचिंग कमाल की रही थी। अगर आप सरवर वानी का कैच देखें, शाहिद बशीर का, उसके साथ साथ आबिद काचरू, लेकिन कुछ कैचेस भी ड्रॉप कर दिए गए हैं 2-3। अगर कैच लेते तो विकेट नंबर 8वां और पहला होता वो जाहिद नबी के लिए, और इस बीच जाहिद नबी ने अपनी 50 भी कंप्लीट की है गेंदबाजी से। 177 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। ये थोड़ी सी शॉट ऑफ स्टंप से बाहर थी, चहत कदमी करते हुए इसे कट कर दिया डीप पॉइंट की तरफ। 1 रन के लिए राज रैना, इल्लोंडियावर, मौजमिल अहमद, जम्मू से भी लोग देख रहे हैं, पहले अच्छी बात है। ये बल्ले की टो को लगी है, फाइन थर्ड मैन की तरफ गई है, आखिरी गेंद पर मिल गया सिंगल। ओवर हो गया फिनिश। वेल 19 ओवर के बाद 179 हो गया स्कोर, 7 विकेट के नुकसान पर। अभी आखिरी ओवर आना बाकी है इस पहली इनिंग का। 30 पर जहूर जलाल, जहूर महराज माफ कीजिएगा, और अगर मैं उसके साथी की बात करूं, जहांगीर ने अभी तक 10 रन बनाए हैं, वो नॉट आउट 10 के स्कोर पर बैटिंग कर रहे हैं। दिस इज फाइनल मैच ऑफ किसान प्रीमियर लीग दोगाम एडिशन 3rd ईयर 2026, ऑर्गेनाइज्ड बाय उमर गफार एंड ऋषि राज। चौथा एडिशन भी रवां दवा है, उसमें ना अब कुछ ही मैचेस बचे हुए हैं। सेमीफाइनल 2 अब उसके बाकी है, उसके बाद अगले वीक में, नेक्स्ट वीक में एक और महासंग्राम, एक और महामुकाबला आपकी तरफ आ रहा है। अब ना ब्रेक नहीं लगेगा, क्योंकि टॉप गियर पर दोनों ही ऑर्गेनाइजिंग बॉडी जो है अब टूर्नामेंट चलाएंगे, क्योंकि अब ना वीक में 3-3 दिन मिलेंगे। दोनों ही मैनेजमेंट जो यहाँ पे है, 3 दिन चैलेंजर्स कप के लिए, 3 दिन किसान प्रीमियर लीग के लिए, और ये जो इतवार है ना, इतवार के दिन ना कोई भी मैच नहीं होगा टूर्नामेंट का। यहाँ के नौजवान, यहाँ के लोकल्स के लिए संडे वो पहली सेट हो गई है, उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। दुनिया की कोई भी ताकत उसे चेंज नहीं कर सकती है। अलाई आमिर, मूसा नजार, 183 हो गया है स्कोर, 7 विकेट के नुकसान पर। इनिंग का ये आखिरी ओवर चल रहा है, पहली पारी। टॉस जीतकर ऑलराउंडर्स की टीम पहले बैटिंग करे, और जहूर जलाल आउट होकर पेविलियन वापस लौट चुके हैं, लेकिन जहांगीर ने बनाए 14 रन। 200 की स्ट्राइक रेट उनके पास, लेकिन इस ओवर में तीसरी गेंद आउट हो गई है चौके के बाद। मीर साकिब लिख रहे कि नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है। नेटवर्क में क्या प्रॉब्लम हो सकता है, मुझे भी बड़ा
यहाँ पे टेंशन हो जाता है इस चीज़ को लेकर के। अब 3 ही गेंदें रह गई है, सामना करेंगे जहांगीर, एक और डॉट डिलीवरी और रन आउट हो गए। जहूर जलाल को ना, ये जहूर महराज को ना 2-3 ओवर्स से स्ट्राइक मिला ही नहीं, इसीलिए 30 के स्कोर पर आउट हो गए। 183 पर गिरा 8वां विकेट। अब मैं समझता हूं गेंदें हैं 2, अगर 2 छक्के भी लगेंगे ना तो तब भी 200 के पार नहीं जाएगा ये स्कोर। कितना होगा, व्हाट विल बी द टारगेट फॉर फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब शार, ये देखना होगा, ये देखा जाएगा। मैं जूम आउट करूंगा जरूर। लुक एट द विजुअल्स, लुक एट द ग्रीनरी, और पीछे घर आप देखेंगे बड़े जबरदस्त नजारे। आसिफ मंजूर, उमर भाई रुक रुक कर चल रहा है, ये डेटा खत्म नहीं हुआ है सर, डेटा हमारा कभी भी खत्म नहीं होता है, बस इंटरनेट की जो फैसिलिटी है इस ग्राउंड पर उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। अब जुबैर लतीफ ने कट करने की कोशिश की, गेंद आउटरेज लेती हुई थर्ड मैन बाउंड्री लाइन की तरफ गई और निकल जाएगी क्या? जी नहीं, बाउंड्री लाइन के सिरे पर गेंद को फील्ड किया टीम के कैप्टन एफसीसी शार जाहिद तारिक ने। इस पर मिले 3 रन, 4-3 7 ही रन बने हैं अभी तक इस ओवर में। अभी भी एक गेंद आनी बाकी है। 186 8 विकेट के नुकसान पर किसान प्रीमियर लीग 2 गांव एडिशन 3rd के इस फाइनल मैच में पहले बैटिंग कर रही है। अब आखिरी गेंद यही करेगी फैसला, कितना मिलेगा टारगेट, क्या सिंगल ही ले लेंगे? जी नहीं, दूसरे के लिए तो जरूर जाएंगे। अब दूसरा पूरा कर लिया, 188 बना लिया है 20 ओवर खेलकर 8 विकेट गंवाकर यहां ऑलराउंडर्स की टीम ने, और हदफ मिला है चेज के लिए 189 रन का। 120 गेंदों में एक बड़ा अच्छा स्कोर खड़ा कर दिया है ऑलराउंडर सरतनीपुरा की टीम ने। इस फाइनल मुकाबले में इससे खुश होगी और थोड़ा सा दबाव रहेगा एफसीसी शार के ऊपर, लेकिन उनके पास भी बैटिंग कमाल की है, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है उनके पास, एक से बढ़कर एक बैटर उनके पास है। जब रनची शुरू होगा ठीक 2:05 पे रनची शुरू होगा, हम आपके साथ फिर से जुड़ जाएंगे बराह रास्त। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम, लव यू ऑल।